नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिंदु मेड में आप सभी चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मिस मैच ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन पर किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप आरबीसी के सेल सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति में एक ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल जो है हम लोग जब ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे तो इसके विषय में अच्छी तरह से डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल यहाँ ये जानना है कि क्या A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है कि नहीं। अगर गलती से अगर हो जाए, चाहे गलती किसी की भी हो, अगर ये ट्रांसफ्यूज़न अगर हो जाता है, वैसी स्थिति में किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और किसी B पॉजिटिव वाले ब्लड का जो ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उनका ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो हमारे किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की है कि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव वाले व्यक्ति जो हैं उनमें एंटी-B एंटीबॉडी मिलता है और जो B पॉजिटिव वाले व्यक्ति हैं उनमें एंटी-A एंटीबॉडी मिलता है। तो चूँकि जो डोनर होते हैं उनका ब्लड की मात्रा कम होता है, तो ब्लड की मात्रा जब कम होगा तो स्वाभाविक है कि एंटीबॉडी भी जो उनका एंटी-A एंटीबॉडी जो आ रहा है हमारे शरीर में जो आएगा उसकी मात्रा भी कम होगी और वो आकर के हमारे ब्लड में उनका जो एंटीबॉडी है वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो एंटीबॉडी है एंटी-B, वो एंटी-B उनके जो सेल के सरफेस पर B पॉजिटिव जो ब्लड का एंटीजन है उस पर ये आकर अटैक कर देगा। मतलब मेरा जो एंटीबॉडी है एंटी-B एंटीबॉडी वो अटैक किस पर कर दे रहा है, वो कर दे रहा है जो डोनर के आरबीसी सेल सरफेस पर जो B एंटीजन है उस पर। नतीजा क्या होता है, ब्लड सेल जो है वो रैप्चर कर जाता है और रैप्चर करने के बाद हीमोग्लोबिन उसमें बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन में फ्री हीमोग्लोबिन मूव करने लगता है। वो मूव करते करते सर्कुलेशन में आकर के वो कहाँ चलाता है, वो रीनल ब्लड फ्लो में आता है और रीनल ब्लड फ्लो के माध्यम से ये जो किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है उसका जो पार्ट्स है ग्लोमेरुलस से वो फिल्ट्रेट होकर के वो बोमेन स्पेस में आ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बोमेन स्पेस के बाद वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, वो नीचे की ओर सड़कता है और उसका जो फर्स्ट है वो है PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये भी हम जानते हैं कि ये चूँकि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो छोटा मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो क्या करता है पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत में PCT माने प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल सेल के भीतर चला आता है। आने के बाद वो हीमोग्लोबिन जो है वो हीम और ग्लोबुलिन में बढ़ जाता है और हीम जो है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। वो क्या करता है कि वहाँ के सर्टेन एंजाइम को नष्ट कर देता है, मतलब PCT के जो एंजाइम्स है उसको वो नष्ट कर देता है और जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के बेजोलेटरल साइड में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं ये हमने पहले ही चर्चा कर दी है ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर में। और वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, वो ATP का मतलब रिलीज़ करता है ATP और उस ATP का जो उपभोग है वो करता है कौन, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेज। जो कहाँ मिलता है, वो हमको बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पर मिलता है और उसका काम क्या है, वो
एटीपी प्राप्त कर करके माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त करके एटीपी को तोड़ता है और उससे एनर्जी जो मिलता है उस एनर्जी का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेज पंप को ड्राइव करने में। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी के माध्यम से माने सोडियम पोटेशियम एटीपेज के माध्यम से सोडियम थ्रो आउट होता है बाहर और पोटेशियम का इन होता है सेल में, पीसीटी सेल में। तो ये क्या करता है, जाकर के हीम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करने के बाद उसके जो एनर्जी का उत्पादन सोर्स है उस सोर्स को तो ख़त्म कर दिया। इससे सोडियम एटीपेजेज जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेज वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, चौक कर जाता है। इस तरह से जो है वो पीसीटी के सेल को मतलब उसके काम को बंद कर देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार जो है हमारा किडनी जो है वहीं चौक कर जाता है और किडनी का जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है और जो सिक्रीशन का प्रोसेस है ये सब प्रोसेस जो है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से किडनी डैमेज कर जाता है। यहाँ एक चीज़ और जानना है और हम लोग जानते भी हैं कि हीम जो है वो फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। वो कभी भी फ्री अवस्था में नहीं रहेगा क्योंकि अगर वो रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अटैक करेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। यही कारण है कि रिसाइकिल के दौरान मतलब हीम जो है वो रिसाइकिल होता है उसका, वो फिर कहाँ चला आता है, हीम और ग्लोबुलिन टूटने के बाद हीम चला जाता है जहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं जाता है बल्कि वो जो है ट्रांसफेरिन के साथ में वो बॉन्ड कर जाता है और बॉन्ड करते हुए वो जाता है बोन मैरो में। जो बोन मैरो में हीम नहीं जाता है वो एपोफोर्टिन के रूप में उससे बॉन्ड कर करके वो रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर मिसमैच्ड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर होता है तो वैसी स्थिति में हमारा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का माइटोकॉन्ड्रिया और सर्टेन एंजाइम वो नष्ट हो जाता है और हमारा किडनी चौक कर जाता है।